चलो ओके जी भाई साहब बैठ जाओ, पंचायत बाद में बिठा लेना अपनी, प्लीज शूट कर लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसे अब हम सॉरी हो गई कहाँ गया, इसे अब हम पीसेंगे। ऐसा कोई इंसान है जैसे पिज्जा नहीं पसंद? I mean, हो सकता है, होगा कोई, लेकिन उनकी गिनती ना माइनॉरिटी से भी अगर कुछ कम है ना उनमें होती है, क्योंकि पिज्जा वर्ल्ड ओवर एवरीबडी जस्ट लव्स इट। हमारे हिंदुस्तानी घर पर कई बार ना होता है कि वी डोंट हैव एन अवन, या अवन होता है तो इतने सारे बटन्स होते हैं, नॉट एवरीबडी नोज हाउ टू मेक अ पिज्जा इन एन अवन। सो आज हम बनाएंगे चीज बर्स्ट पिज्जा बिना अवन के। हम बनाएंगे एक कढ़ाई के अंदर सिंपल बट एब्सोल्युटली डिलिशियस पिज्जा, चीज बर्स्ट पिज्जा। तो शुरू करते हैं। चीज बर्स्ट पिज्जा के 3 बेसिक स्टेप्स हैं, एक है डो, दूसरा है उसकी सॉस और तीसरा है टॉपिंग। डो से शुरुआत करते हैं। डो के लिए लेंगे हम मैदा, इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी क्या करती है, मैदे को थोड़ी सा क्रिस्प बनाती है, तो जो बेस होता है उसका पिज्जा का, जब हम सॉस डालते हैं चीज डालते हैं उसके मॉइस्चर से ना वो गलता नहीं है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और ये है इटालियन सीजनिंग। इस इटालियन सीजनिंग के अंदर है ड्राइड ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, पेपर एंड ड्राइड गार्लिक। हमने बेकिंग सोडा डाला था, बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे दही, साथ ही 1 चम्मच ऑयल का। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अब हम गूंद लेंगे। देखिए जो पिज्जा का डो होता है ना वो काफी सॉफ्ट और लचीला बनता है। देखिए काफी सॉफ्ट डो है ये ना। काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा और इस पर हम निकालेंगे हमारा ये डो। देख रहे हैं काफी ये सॉफ्ट है, अभी गीला है। अब इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे और अब होगी इसकी मालिश। ये जो पाम है ना, पाम से अच्छे से इस तरीके से मलना है और जितना अब इसकी मालिश होगी, जितना हम इसे गूंदेंगे उतना इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिवेट होगा। ग्लूटेन यानी कि इसका जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है, जो किसी भी डो को लचक देता है, उसको स्ट्रेच देता है या उसको राइज करता है, वो एक्टिवेट तब होता है जब आप उसको अच्छे से गूंदते हैं। इस पर मारेंगे जरा सा ऑयल का हाथ। हमारा डो तैयार है और इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। डो तैयार है, चलते हैं इसकी सॉस की तरफ। उसे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑलिव ऑयल का। ऑयल के अंदर हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, गिव इट अ नाइस स्टर, और इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, चिली गार्लिक, ब्रिलियंट फ्लेवर। इसमें जाएगा अनियन। अगेन अनियन और गार्लिक को हमें ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। दैट्स अबाउट इट। इसमें जाएंगे चॉप टमेटोज। टमेटोज के ऊपर जाएगा नमक, थोड़ा सा पेपर पाउडर, थोड़े से बेसिल के पत्ते, गिव इट अ नाइस स्टर। 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे और उसके बाद हमारी सॉस लगभग तैयार। ऑलराइट, एक अच्छा बॉईल आ गया इसमें। टमाटर पक गए लेकिन अभी भी चंकी हैं, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए हमें। गैस को करेंगे बंद और इसे अब हम पीस लेंगे। हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि हमें टमाटर पड़े। देख रहे हैं ये जो सॉस है इसे मैंने थोड़ा सा चंकी रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। अब चलते हैं टॉपिंग की तरफ। पिज्जा की टॉपिंग की जब बात आती है, पूरी की पूरी गेम आपके हाथ में। मतलब जोन सी सब्जी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल है, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगा थोड़े से अनियन, थोड़े कैप्सिकम और थोड़े मशरूम। इसमें जाएगा कॉर्न, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर। इसी के अंदर हम डालेंगे टमाटर। ना मेरे पास है ये चेरी टमाटर जो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर रेगुलर टमाटर के चंक्स भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। अब जो ये सब्जियां है ना, इसे हमें 2 से 3 मिनट तक हाई हीट पर पकाना है। इसकी सब्जी नहीं बननी,
जेंटली इसे टॉस करना है ताकि जरा सी ये पक जाए। दैट्स ऑल। इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। मिक्स इट अगेन। दैट्स इट। सब्जियां तैयार। देयर यू गो। इसे हम कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है चलते हैं हमारे डो की तरफ। हम लेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा, उसमें हम निकालेंगे हमारा ये डो। डो को आधा हम डिवाइड करेंगे, एक हाफ को रखेंगे इस तरफ, दूसरे हाफ को हम इस तरीके से हाथों से फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है ये हाथ से भी आराम से फैल जाता है। और इसकी जो साइड्स हैं, स्पेशली एजेस, उसे हमें पतला रखना है। एंड बेस जो है उसे परफेक्ट राउंड होने की जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे एक बेस यानी एक प्लेट, और इस प्लेट की गोलाई के हिसाब से इसे हम काट लेंगे। लेट्स रिमूव दिस। देयर यू गो। इसके ऊपर हम करेंगे डॉकिंग, यानी एक फोक की मदद से इसके ऊपर हम इस तरीके से निशान बनाएंगे। होगा क्या, जब ये पकेगा तो फूलेगा नहीं। अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये फूल के बिल्कुल पूड़ी की तरह, पापड़ी की तरह बन जाएगा, और फिर वो पिज्जा का बेस उठा होगा तो पिज्जा नहीं बन पाएगा। और हाँ, स्पेशली इसकी साइड्स पर इसे हम उठाएंगे और एक गर्मा गर्म तवे पे इसे हम सेक लेंगे। हमें पूरा नहीं सेकना है, इसे हाफ डन ही रखना है। Look at that, nice pizza base। ये तैयार है। गैस को करेंगे बंद और इसे हम निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे डो की तरफ। थोड़ा सा सूखा मैदा, और अब इसे हम फैलाएंगे। अब ये ध्यान रखना है, जितना हमने पहला वाला बनाया था बेस, उससे 1 से 1.5 इंच बड़ा ये डो होना चाहिए, और जितना पतला ये डो होगा उतना बढ़िया रहेगा। इसे मैं पतला बेल रहा हूं, बिल्कुल पतला, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा दूसरे वाले डो को। ऑलराइट, ये देखिए जितना इसका साइज था उससे थोड़ा सा ऊपर है। जितना भी एक्सेस है उसे मैं निकाल दूंगा। देयर यू गो। अब ये जो बेस है हमारा, इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छे से इसे रब कर लेंगे ताकि पिज्जा इस पे चिपके ना। और ये जो बेस है इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा ये पिज्जा का डो। अब इसके ऊपर जाएगा हमारा ये चीज स्प्रेड। चीज स्प्रेड को हम अच्छे से फैला लेंगे, एक पतली लेयर चीज स्प्रेड की। अच्छा, इसके अंदर मैं डॉकिंग करना भूल गया, इसलिए मैं अब कर रहा हूं। आपको चीज स्प्रेड डालने से पहले इसे इस तरीके से फोक से प्रेस करना है ताकि ये फूले ना। नो प्रॉब्लम, नो हार्म डन। अच्छा हुआ याद आ गया, वरना ये पिज्जा नहीं राज कचौड़ी बन जाती। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारा ये हाफ डन पिज्जा बेस। इसकी साइड्स पे लगाएंगे हल्का सा पानी का हाथ, और अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। There you go. Once again, अच्छे से पानी का हाथ इस पे लगेगा, और एक बार फिर से इसे हम यूं डॉक करेंगे ताकि ये फूले ना। इस पे जाएगी हमारी ये पिज्जा सॉस। हम डालेंगे ग्रेटेड चीज, और इसके ऊपर आएगी हमारी ये वेजिटेबल्स। एज एन ऑप्शन थोड़ा एक्स्ट्रा चंक ऑफ चीज, अगेन वेरी ऑप्शनल, क्योंकि इसके अंदर चीज ओवरलोड ऑलरेडी है। ये तैयार है। इसे अब हमें बेक करना है। 2 तरीके हैं, या तो आप इसे ओवन में डालिए 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट इज मोर देन एनफ, या फिर हम इसे कढ़ाई में भी पका सकते हैं। इस कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है नमक। ये नमक गर्म होगा और इसकी गर्मी में हमारा पिज्जा बनेगा। ये है एक रिंग, इस रिंग के ऊपर हम रखेंगे हमारा ये पिज्जा। इसे ढककर अब हमें पकाना है। अब देखिए, इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका चीज मेल्ट नहीं हो जाता, हमारे पिज्जा की जो एजेस हैं वो पक नहीं जाते। 15 मिनट लगेंगे। अगर तब भी कच्चा रहता है आप थोड़ा सा और पका सकते हैं। जब तक पिज्जा तैयार हो रहा है चलते हैं
टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि चीज बर्स्ट पिज्जा जब हम बनाते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है। चीज बर्स्ट पिज्जा बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हम डॉकिंग करें। डॉकिंग यानी फोक से डो को अलग जगह हम पंचर करें। ऐसा करने से क्या होता है, एयर जो होती है उसके थ्रू निकल जाती है और वो फूलता नहीं है। अगर वो पूरी की तरह फूल गया, पिज्जा नहीं बनेगा। पिज्जा की जो सॉस होती है उसकी अलग अलग रेसिपीज हैं। आप चाहें तो सॉस को चंकी रख सकते हैं, आप चाहें तो सॉस को स्मूथ भी रख सकते हैं। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टमाटर जब आप इस्तेमाल करते हैं वो लाल टमाटर होने चाहिए। थोड़े से हरे या पीले होंगे तो वो फ्लेवर और वो कलर नहीं आएगा। पिज्जा एक बार तैयार हो गया, उसे आपको इमीडिएटली बेक करना होता है। ऐसा नहीं करेंगे तो सॉस की वजह से जो पिज्जा का बेस है वो गलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास चीज स्प्रेड नहीं है तो चीज स्प्रेड की जगह आप चीज स्लाइस या ग्रेटेड चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम नमक के साथ कुकिंग करते हैं, ध्यान रखिए नमक का तापमान बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये जो नमक है इसे आपको फेंकना नहीं है। ठंडा करने के बाद इसे डब्बे में भरकर आप रख सकते हैं और इसे बार बार लगातार आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेकिंग के लिए। पिज्जा जब तैयार हो जाता है ना, उसकी साइड्स एजेस पर आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो पिज्जा की साइड्स हैं वो ड्राई नहीं लगेंगी। लेकिन क्योंकि ये चीज बर्स्ट पिज्जा है, ऑलरेडी इसके अंदर काफी चीज और मॉइस्चर है, उस स्टेप को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। पिज्जा का जो बेस होता है ना, उसे आप हाफ डन कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए और उसके बाद आप उसे डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से 4 से 6 हफ्ते तक वो आप डीप फ्रीज में रख सकते हैं। जब भी पिज्जा बनाने का मन हुआ, बेस निकाला, थॉ किया, सॉस डाली, चीज, टॉपिंग एंड बेक, पिज्जा डन। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट्स गो बैक टू अ पिज्जा। पिज्जा हमारा तैयार है। लुक एट दैट, बहुत ही बढ़िया। इस वक्त ये काफी गर्म है, केयरफुली लिफ्ट करना है। इसे हम आराम से उठाकर बाहर निकाल के रख देंगे। देयर यू गो। थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके नीचे जो प्लेट है उसे हम निकाल लेंगे। इसे हम ध्यान से अब बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, चीज बर्स्ट पिज्जा। हमारा चीज बर्स्ट पिज्जा डन, ये तैयार है। अब एक्स्ट्रा शॉट्स में देखिए कि घर बैठे कैसे आप बना सकते हैं चीज स्प्रेड। चीज स्प्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक डबल बॉयलर के अंदर हम डालेंगे ग्रेटेड चीज, उसमें जाएगा दूध और मक्खन। अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक क्लोव, उसे 1/2 स्लाइस कर हम इस्तेमाल करेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। अब इसे हम रिमूव करेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। लीजिए, घर बैठे हमारा चीज स्प्रेड डन।